पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को चेयरमैन परेश यादव ने नारनौल में की बड़ी घोषणाएं, अधिवक्ताओं जी को सर, मिलेगा उनकी फायदा। आज नारनौल में न्यायपालिका का अहम हिस्सा है अधिवक्ता। न्याय दिलाता है लोगों को, लेकिन उनके जो बच्चे हैं, फैमिली मेम्बर हैं, उनके लिए सिक्योरिटी और मरणोपरांत के बाद में कोई व्यवस्था नहीं की गई, हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर नहीं की गई। तो कुछ मुद्दे उठे, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपनी नारनौल बार एसोसिएशन, जो मेरे घर की तरह ही है, हमारे फोर फादर यहाँ से गए हुए हैं, यहाँ के बार के प्रधान जी, रंजीत जी, सेक्रेटरी साहब सुमित जी, अदर ऑफिस बियरर, फॉर्मर प्रधान, सीनियर एडवोकेट्स, मेरे पिता तुल्य, और मेरे भाई से प्रिय मेरे साथी, जो मेरे साथी हैं, लेडी मेंबर्स जो यहाँ पे बार के, सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और मेरे साथ रेवाड़ी बार एसोसिएशन के 6 बार प्रधान रविंद्र यादव जी जो साथ आए हैं, मेरे तरुण यादव जी, एडवोकेट साहब, सबका यहाँ मेरे साथ आने पर उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और बहुत ही आपने सही बात उठाई है। और जो ये बार काउंसिल है, ये जो हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए काम और एडवोकेट्स की हर समस्या का निदान करने में इसकी भूमिका रहती है। तो जो मेडिकल की बात कही है, तो इसमें गुड़गांव ने हमने एक ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस स्टार्ट करी है, जिसमें वकील के परिवार भी इंक्लूड है। फ्लोटिंग इंश्योरेंस स्कीम बोलते हैं। इसमें मान लो 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस है, तो उसमें वकील और उसका परिवार पूरा इंक्लूड होता है, कोई भी उसको क्लेम को ले सकता है। तो ग्रुप इंश्योरेंस वो हमने गुड़गांव शुरू कराई, वो मैं टीम को नारनौल बार एसोसिएशन में भेजूंगा, ताकि जैसे जो प्रीमियम अगर हम इंडिविजुअल लेते हैं 10 लाख का, तो कोई 25,000 कहेगा, कोई 30,000 कहेगा, और सीनियर की कई बार आ जाती है कि भाई आपकी एज इतनी होगी कि आप इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ग्रुप इंश्योरेंस जो हमने गुड़गांव कराई है, उसमें सभी जो सीनियर्स है वो भी इंक्लूडेड है, वकील के परिवार भी। और जो प्रीमियम 30 है, उसका ग्रुप अगर इंश्योरेंस लेते हैं तो 15,000 पड़ता है। तो उसका हम यहाँ पे मैं रेगुलेट करूँगा जल्दी बार एसोसिएशन की। और सीएम साहब से मिलके, जैसा कि मैंने बताया कि दिल्ली बार काउंसिल ने बड़ा अच्छा समन्वय करके सरकार के साथ और 50 करोड़ के आसपास की राशि अपने स्टेट बार काउंसिल में स्टेट गवर्नमेंट से ली, और अपने सभी एडवोकेट्स का 10 लाख का तो उसमें डेथ का है क्लेम, हर वकील को एक्सपायर होने पर मिलता है, उसके परिवार को 5 लाख का मेडिकल है, जो किसी भी हॉस्पिटल में जाके वो इलाज करा सकते हैं वो वकील साहब। तो ऐसी स्कीम सरकार से मिलके वो जल्दी रेगुलेट करते हैं। बार काउंसिल की जो स्कीम है मेडिकल की, और हमारी एक हरियाणा एडवोकेट वेलफेयर फंड जो एक्ट बना हुआ है हमारा, उसके तहत भी हम मेडिकल की जो स्कीम्स है उसको, जैसे कि आज हमने जो अपने कोऑप्टेड मेंबर बनाए हैं डिसिप्लिनरी कमेटी के, रंजीत राव जी और हमारे प्रतीक यादव जी जो डिसिप्लिन विजिलेंस कमेटी के हैं, हमारे सैनी साहब भी यहाँ पे मौजूदा कोऑप्टेड मेंबर हैं, हमारे अपने अर्जुन यादव जी भी हैं, इनका सहयोग लेंगे। और जो पॉलिसीज बार काउंसिल की जो फिलहाल स्टार्ट है, उनको एक एक वकील नारनौल बार तक पहुंचाएंगे, ताकि उनका लाभ मिले। जिनकी पेंडिंग फाइल है मेडिकल्स की और डेथ की, उनको जल्दी क्लियर करवाएंगे। सर, एक पार्किंग अहम मुद्दा है, क्योंकि जहाँ अधिवक्ताओं के लिए स्पेशल पार्किंग होनी आवश्यक होती है, लेकिन सभी अधिवक्ता कहीं ना कहीं परेशान है इसको लेकर। तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा आपने बात बताई, और ये हमारी प्रैक्टिस से भी जुड़ा हुआ है। मान लो हमारा क्लाइंट आ रहा है गुड़गांव नारनौल कोर्ट में वकील साहब के पास, और उसको आते ही ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और एडवोकेट्स की जैसे स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो हमारी अपनी पार्किंग भी छोटी होती जा रही है। तो हम इसका बिल्डिंग कमेटी जो हमारी हाई कोर्ट में है, हमारे जस्टिस अरुण पल्ली जी इसके हरियाणा के चेयरमैन है बिल्डिंग कमेटी के, प्रधान जी एक बार का रेजुलेशन अपना कि हमें ये व्यवस्था पार्किंग का और स्पेस चाहिए, जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स जो ये बना हुआ, अगर इसमें लैंड है तो ठीक है, नहीं हुई तो सरकार से उसको एक्विजिशन करा के बार के अपने पार्किंग की जो समस्या उसको दूर कराएंगे। और डीजे साहब के थ्रू प्रधान जी इस रेजुलेशन को भेजे हाई कोर्ट, और फिर हाई कोर्ट में प्रधान जी को पूरी बॉडी को लेके वहाँ मिलके समस्या को दूर करवाएंगे। चैम्बर जो है वो कहीं ना कहीं स्पेस कम पड़ता जा रहा है, स्ट्रेंथ ज़्यादा लगातार बढ़ रही है, तो क्या बढ़ाए जाएंगे चैम्बर की? चैम्बर बिल्कुल बढ़ानी चाहिए। चैम्बर से एक प्रैक्टिस में स्टैंडर्ड आता है, और एक बार काउंसिल की ये भी हमारी ड्यूटी है कि हम अपने अधिवक्ताओं को एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा माहौल प्रैक्टिस का दें। और चैम्बर प्रैक्टिस से क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि कई बार कई क्लाइंट आते हैं जिन्होंने कई बार अकेले में या अपनी बात कहनी है वकील साहब से, तो चैम्बर तो हमारा टूल है एडवोकेट का, जैसे गाड़ी होती है, ऑफिस होता है, ऐसे ही कोर्ट में ये टूल है जिससे वो बेहतर प्रैक्टिस कर सकता है, उसकी इफ़िशियंसी भी बढ़ती है, काम की भी, सब चीज़ों की। और हमारे पास स्पेस भी है, तो इसका भी एक रेजुलेशन पास करा के बार काउंसिल की पूरी मदद हमारी प्रधान जी के साथ रहेगी, जो हमारे सीनियर मेंबर्स हैं बार काउंसिल के, उन चेयरमैन साहब सबको लेके, चीफ जस्टिस अपने पंजाब हरियाणा मैडम से, जस्टिस साहब से,
इंस्पेक्टिंग जज से जो नारनौल के हैं उनकी अहम भूमिका होती है इसमें, और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बिल्डिंग कमेटी में ये दोनों रेजुलेशन पार्किंग का और चैम्बर का हमारी बिल्डिंग नेक्स्ट कमेटी में जल्दी से जल्दी रखवा के, और इसके मिनट्स होते हैं वो उसमें रेजुलेशन पास वहाँ पे मीटिंग में पास हो जाता है कि भाई इनको परमिशन दी जाती है और वो जल्दी बनवाने का काम करेंगे। कोई उसका मैचिंग फंड किसी सरकार से मिलता हो या कोई राज्यसभा सांसद एक MPLAD फंड भी होता है जो चैम्बर की जैसे जो कॉमन चीज़ें हैं जैसे लिफ्ट है कुछ है उसकी भी जो बात आएगी बॉडी के साथ, हर चीज़ में इनका कंधे से कंधे मिला के पूरी बॉडी का पूरी नारनौल बार का काम करूँगा, जो भी इनका सहयोग है पूरा करेंगे। जी सर, महिला अधिवक्ताओं के लिए क्योंकि संख्या लगातार बढ़ रही है उनकी, तो उसको लेकर क्या कुछ कार्य जो करना हमारी लेडीज़ मेंबर्स हैं जो एसोसिएशन में नारनौल में, वैसे तो हमारे पूरे हरियाणा पंजाब में बहुत तेज़ी से स्ट्रेंथ बढ़ रही है, और हमारी बच्चियां हमारी बहनें जो यहाँ प्रैक्टिस में आ रही हैं उनको एक अच्छा वातावरण, चाहे वो चैम्बर से हो, एक गुड़गांव में तो हमने क्रैच बनवाया है जैसे जो लेडी मेंबर उनके छोटे बच्चों के लिए, अगर व्यवस्था यहाँ है तो सेशन जज के थ्रू हाई कोर्ट से उसमें हमारी जो DSLA यहाँ पे मैडम होगी उसके थ्रू भी उसको किसी ना किसी जो कंपनी से CDR फंड होता है ना, तो ये जो कंपनीज को इन्वेस्ट करना पड़ता है उससे भी वो फंड लिया जा सकता है ताकि बार पे उसकी भार ना पड़े। और लेडी मेंबर्स को भी हमने अपने साथ जितना हम अपना बार काउंसिल से कोई स्कीम में उनके लिए, कोई मेडिकल में उनके लिए एक्स्ट्रा कोई पॉइंट जैसे लेडीज़ को, मैं सभी लेडी मेंबर से आग्रह भी करूँगा कि कोई उनकी सजेशन हो, कोई उनका कोई बेहतर हम कुछ और चीज़ कर सकते हैं वो भी अपना सुझाव दें, उनके लिए भी तत्पर काम करेंगे, लेडी मेंबर्स के लिए भी सारी व्यवस्था करेंगे।